नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। हॉकी की स्टार खिलाड़ी वंदना कटारिया आज हरिद्वार पहुंची, जहां रोशनाबाद स्टेडियम में उनका जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी और परिवार के लोग भी शामिल हुए। खेल प्रेमियों ने वंदना का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। ओलंपिक मैच में हॉकी के मैच की हम बात कर रहे हैं। हैट्रिक लगाने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है वंदना। हरिद्वार में अपनी मां से मिलकर वंदना बहुत भावुक हो गई। वंदना के पिता का कुछ दिन पहले ही निधन हो गया था और वंदना करीब 1.5 साल बाद अपने घर लौटी है। उन्होंने कहा आज वो घर लौटकर काफी खुश हैं। ओलंपिक में मेडल ना जीत पाने का उन्हें मलाल है, लेकिन भारतीय हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में पहुंचकर एक नया रिकॉर्ड बनाया। वंदना ने न्यूज़ 18 से बातचीत की और अपने जो एक्सपीरियंस थे, अनुभव भी साझा किए। भैया भैया फोन नीचे करो। हाथ तो पकड़ भैया। मेरे लिए बहुत ही गौरव का विषय है और मैं अपने को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि अभी 10 दिन पूर्व ही मुझे जनपद जिलाधिकारी का दायित्व प्राप्त हुआ और मेरा सौभाग्य है कि आज हम सब की बेटी, हम सब की छोटी बहन वंदना कटारिया यहाँ आई हुई है। और वंदना के लिए तो गौरव ही है, इस पूरे देश के लिए उसने जो किया है, लेकिन मैं अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं उस जिले का जिलाधिकारी हूँ जहाँ की बेटी वंदना है। ओलंपियंस और हैट्रिकल वंदना कटारिया आज 1.5 साल बाद अपने घर पहुंची है। ओलंपिक खेलों में बड़ा उत्कृष्ट और बहुत ही शानदार प्रदर्शन करने के बाद आज वंदना कटारिया अपने घर पहुंची है। यहाँ पर जिले में जिला प्रशासन की ओर से, घर के परिवार की ओर से बड़ा जोरदार इनका स्वागत यहाँ पर किया गया है। इस वक्त वंदना कटारिया हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। वंदना जी, आज लंबे समय बाद अपने घर पहुँची है और कैसा महसूस हो रहा है परिवार से? बहुत अच्छा लग रहा है। परिवार ही नहीं, मतलब पूरा जो हरिद्वार है और पूरा उत्तराखंड, सबने बहुत अच्छे से मतलब मेरे को मेरा स्वागत किया है। और हाँ, अच्छा लग रहा है कि मैंने हॉकी को चूज़ किया। इतने टाइम के बाद हॉकी टीम इतना ऊपर गई है, तो मैं मेरी टीम और पूरी उसका भी सबको बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ। और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी बहुत कुछ किया है, तो उसके लिए भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। फाइनल के बेहद करीब पहुँच गई थी हमारी भारतीय टीम, लेकिन थोड़ा सा चूक गए, तो कहीं ना कहीं इसका एक्चुअली इसका पेन तो हमेशा रहेगा, बट हाँ एक चीज़ था कि हम लोग मेडल नहीं जीत पाए, लेकिन पूरे हिंदुस्तान का दिल हम लोगों ने जीता है। रोशनाबाद जैसी छोटी जगह से आपने ओलंपिक टोक्यो तक का सफ़र तय किया, तो कैसा ये सफ़र रहा और आज यहाँ पर खड़े होकर कैसा लगता है? बहुत डिफ़िकल्टीज़ देखी है, मतलब जब से मैंने स्टार्ट किया है बहुत डिफ़िकल्टीज़ देखी है। बहुत मतलब देखा है कि कभी पैसे की कमी है, कभी किसी चीज़ की, कभी लड़ाई, बहुत कुछ ऐसा था। यहाँ मोहल्ले में भी और गांव में भी काफ़ी उस टाइम पे लोग होते, बट यहाँ अभी बहुत अच्छा लगता है कि सभी एक साथ हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं और उनके घर से भी बच्चे खेलने के लिए जाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ख़ासतौर से मेरे पापा जी ने मतलब काफ़ी सपोर्ट किया है उस चीज़ के लिए, तो आज उनको ये खुश होते हुए देखना चाहती थी, बट वो उस जगह पे नहीं है या, बट मेरी मम्मी है, तो आप माँ से मिलकर भावुक भी हुई आज काफ़ी दिन बाद? बहुत टाइम के बाद मैं आई थी, तो एक्चुअली ये था कि मतलब पापा हमेशा रहते थे, तो उनको देख के एक अलग सी खुशी महसूस होती थी। तो आज मम्मी है, तो वो मम्मी को देख के भी ऐसा लग रहा था कि मतलब पापा ही उनमें हैं, तो हाँ जी। अब आखिरी सवाल है, अब आगे की क्या प्लानिंग है, अब क्या अपॉर्चुनिटी देखती है? आगे अभी तो प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। नेक्स्ट ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और वर्ल्ड कप है वुमेन्स का। हाँ जी, तो उसको वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी तैयारी अभी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, थैंक यू। वंदना कटारिया जी हमसे बात कर रही थी, उन्होंने बताया कि आने वाले समय में जो एशियन गेम्स वर्ल्ड कप होने वाले हैं उसमें टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी और ये खेल मैच जरूर टीम जीतेगी। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करी है और साइबर धोखाधड़ी मामले में कार्रवाई करते हुए दिल्ली से अरेस्ट हुआ मास्टरमाइंड ललित। 3 करोड़ 80 लाख की धोखाधड़ी का इस पर आरोप है। जयपुर में भी दबिश दी गई थी। तो ये जो मास्टरमाइंड है, ये जो है अब गिरफ्त में। 3 करोड़ 80 लाख की धोखाधड़ी का आरोप है। सत्येंद्र बर्तवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई जरूर की है, लेकिन ये आसान नहीं था। साइबर धोखाधड़ी और ये काफी बड़ी रकम है, कैसे ये गिरफ्त में आया, जरा बताइए। बिल्कुल जीना, क्योंकि पूरा मामला लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़ा है।
बताया जा रहा है कि हल्द्वानी के एक जो व्यक्ति थे उनसे करीब 3.5 करोड़ की पॉलिसी इन लोगों ने करवाई थी और ये पूरा मामला साइबर ठगी का था और इन लोगों ने अलग अलग खातों में जो व्यक्ति है उससे पैसे मंगवाए। जब 3.5 करोड़ के गए व्यक्ति के, तो उसके बाद व्यक्ति ने को लगा कि मुझसे ठगी का हुई है। उस व्यक्ति जब साइबर थाने पहुंचा तो इस मामले से जुड़े 2 लोग पहले ही अरेस्ट हो चुके थे। तो उन लोगों से जब पूछताछ हुई तो पूछताछ के बाद जो ये ललित है, जो मास्टरमाइंड था, ये इसे कल दिल्ली से गिरफ्तार करके आज पुलिस देहरादून लेके आई है। जी। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और बात करेंगे मुख्यमंत्री धामी की, तो सीएम धामी आज उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। उन्होंने जो है सामरिक महत्व को देखते हुए टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन ब्रॉडगेज की स्वीकृति के लिए रक्षा मंत्रालय के स्तर से भी संस्तुति करने का अनुरोध किया। मुलाकात के दौरान सीएम ने रुद्रप्रयाग जिले के जखोली में स्वीकृत सैनिक स्कूल के लिए केंद्रीय सहायता की भी मांग रखी है। पुष्कर धामी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भी मिले और केंद्रीय मंत्री से लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना की भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति प्रदान करवाने और किसाऊ परियोजना का संशोधित एमओयू किए जाने का अनुरोध किया। इस पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा है कि लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना की भारत सरकार से जल्द वित्तीय स्वीकृति दी जाएगी और किसाऊ परियोजना पर संबंधित राज्यों की संयुक्त बैठक की जाएगी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से PMKSY हर खेत को पानी योजना के अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों के लिए मानकों में परिवर्तन या शिथिलीकरण प्रदान किए जाने का आग्रह किया। साथ ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हर खेत को पानी के अंतर्गत 422 लघु सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति जो है किए जाने का भी उन्होंने अनुरोध किया। मुख्यमंत्री धामी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी से भी मुलाकात की। मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया उन्होंने। तो मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। संसद भवन में यह मुलाकात हुई। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। विकास कार्यों पर खास तौर से चर्चा हुई है और प्रदेश के जो राजनीतिक हालात हैं, क्योंकि लगातार ये बात होती है कि आने वाले समय में चुनाव में जाना है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इस लिहाज से जैसे ही जिम्मेदारी संभाली है पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री के तौर पर, चुनौती बहुत बड़ी है। खबर देहरादून से आ रही है। जेपी नड्डा का दौरा तय हो चुका है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 20 अगस्त को उत्तराखंड आएंगे। वो 2 दिन हरिद्वार में रहेंगे। नड्डा विधायकों, सांसदों और मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। कोर ग्रुप मेयर, जिला पंचायत अध्यक्षों से भी मिलेंगे। 20-21 अगस्त को हरिद्वार में ही रहेंगे। तो ये तय कार्यक्रम है उनका, क्योंकि पिछले दिनों कार्यक्रम रद्द हुआ था और अब कोर ग्रुप पंचायत अध्यक्षों से भी मुलाकात करेंगे। एक तरफ मंत्री रेखा आर्य सीधे कांग्रेस नेता हरीश रावत को निशाना बना रही हैं, तो अपने फेसबुक पोस्ट में रेखा आर्य ने लिखा, हरीश रावत की उम्र के इस पड़ाव में कांग्रेस समाप्ति की घोषणा कर देगी, हमें खुशी होगी, लेकिन कांग्रेस मंत्री रेखा आर्य पर किसी हमले के मूड में नहीं है। सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस रेखा आर्य को उनके पति के मामले में नहीं घेरना चाहती और कांग्रेस को लगता है कि कभी कांग्रेस में रही रेखा आर्य 2022 चुनाव से पहले वापस न आ जाए, इसलिए बागियों को टारगेट नहीं किया जा रहा। देखिए, निश्चित तौर पर चुप कहीं से कहीं तक नहीं है कांग्रेस पार्टी, लेकिन क्या करें, ये प्रचंड बहुमत की डबल इंजन की सरकार अगर कानों में तेल डालकर और रुई डालकर बैठी है, इतना बड़ा मामला, इतना गंभीर मामला आपकी मंत्री के पति के खिलाफ सामने आया है, कम से कम आप अपने आप को जीरो टॉलरेंस की सरकार कहते हैं तो कुछ करके दिखाइए। अगर जीरो टॉलरेंस की माला आप लोग जपते हैं और जहाँ तक हरीश रावत जी के ऊपर टिप्पणी रेखा आर्य जी के द्वारा की गई है, तो मुझे लगता है आसमान में थूको तो अपने ऊपर ही थूक गिरता है। उत्तराखंड कांग्रेस में नेतृत्व तो भले ही बदल गया हो, लेकिन हालात बदलते हुए नहीं दिख रहे। जहां एक तरफ मंत्री रेखा आर्य सीधे इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत पर हमलावर है। उनका कहना है कि 2017 में हरीश रावत रिटायर हो चुके हैं और वो देखना चाहती हैं कि कांग्रेस की समाप्ति हरीश रावत के रहते हुए हो जाए, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस चुप्पी साधे हुए है। वहीं कांग्रेस मंत्री रेखा आर्य के पति के मामले में कोई भी बयान देने को तैयार नहीं है, कि खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। न कहीं पर कोई प्रदर्शन हो रहे हैं, न कोई हमले हो रहे हैं
और इसके पीछे जो खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही है वो ये है कि कांग्रेस बिल्कुल नहीं चाहती कि बागियों को टारगेट किया जाए, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि 2022 में चुनाव के वक्त पर ये बागी अगर पार्टी में वापस आएंगे तो इस तरह के मुद्दे उठाना कहीं ना कहीं कांग्रेस को भारी पड़ सकता है। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। देवस्थानम बोर्ड पर बड़ी खबर आ रही है, जल्द हो सकता है कमेटी का गठन। हाई पावर कमेटी का गठन हो सकता है। सीनियर आईएएस की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी। उत्तराखंड मूल के आईएएस को जिम्मेदारी मिलेगी। सरकार सबकी राय लेगी। जनता और प्रदेश के हित में फैसला लिया जाएगा। देवस्थानम बोर्ड का जब से निर्माण हुआ, जब से इस बोर्ड का गठन हुआ है, तब से आप जानते हैं कि विवादों में है और तमाम तरह के प्रदर्शन लंबे समय से चल रहे हैं। अब ये चर्चा है कि एक कमेटी का गठन किया जाएगा। उसको हम कमेटी नहीं कह रहे हैं, हम एक समन्वय समिति बना रहे हैं। उसमें एक नाम अभी उल्लेख करना ठीक नहीं है, एक आईएएस को हम नामित करना है जो हमारे उत्तराखंड मूल के ही हैं। वो सीधे सीधे उनसे संवाद करेंगे और संवाद करने के बाद हम उन्हें देवस्थान बोर्ड भी ले जाएंगे, वैष्णो भी ले जाएंगे और उसके बाद उनको लगता है तो जो हमारे जन भावना है उसके अनुरूप हम काम करेंगे। फिलहाल हमने उसको स्थगित किया हुआ है। केदारनाथ धाम में देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर तीर्थ पुरोहितों का धरना जारी है। बीते रोज तीर्थ पुरोहितों के साथ पुलिस की वार्ता भी हुई। केदारनाथ तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि पुलिस प्रशासन ने उन्हें एक शासनादेश दिखाते हुए कहा है कि केदारनाथ में कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं हो सकता। तीर्थ पुरोहितों ने प्रशासन को चेतावनी भी दी है। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में चारों धामों में जो तीर्थ पुरोहित इसका जोरदार विरोध कर रहे हैं, उसी विषय में केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों के साथ कल पुलिस प्रशासन की एक बैठक थी। उन्होंने कहा हमारे पास नीचे से एक जियो आया हुआ है, आप जो है केदारनाथ में धरना नहीं कर सकते हैं। देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा लेकर सरकार वापसी की राह देख रही कांग्रेस को बीजेपी का जवाब, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना छोड़े। कांग्रेस भाजपा सरकार ने बोर्ड को स्थगित कर दिया है। चुनावी साल में राजनीति धीरे धीरे तेज होने लगी है। कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत ने देवस्थानम बोर्ड पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस की सरकार आने पर देवस्थानम बोर्ड को खत्म किया जाएगा। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस मुंगेरी लाल के सपने देख रही है और कांग्रेस सपने देखना छोड़ दे। सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा है कि देवस्थानम बोर्ड के फैसले को सरकार पहले ही स्थगित कर चुकी है। और भाजपा ने शंकराचार्य जी का, आदि गुरु शंकराचार्य का अपमान करते हुए ये देवस्थानम बोर्ड की जो स्थापना की है, हम इसको स्क्रैप करेंगे, इसको खत्म करेंगे। मुंगेरी लाल के सपने देखना बंद करें। अगर ऐसा होगा, अगर वैसा होगा, जो संभव ही नहीं है उसके बारे में सोचना बेकार है। लेकिन देखिए, हमारी सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को स्थगित कर दिया है। स्थगित करने के बाद उस पर एक पुनर्विचार करने का बहुत स्पष्ट कहा गया सरकार के द्वारा। और दूसरी बात, सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दिया कि किसी भी मंदिर को टेक ओवर करने की सरकार की कोई मंशा नहीं। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि इस पर विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।